कुछ देर में सरकार और सीजेपी की वार्ता शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी ये पूरी बातचीत। बैठक में भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। चर्चा से पहले अमित शाह से इन दोनों मंत्रियों की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि सरकार और सीजेपी के बीच ये दूसरे दौर की वार्ता है। इससे पहले भी एक दौर की वार्ता हो चुकी थी और इसके बाद सीजेपी ने यह कहा कि न्यूट्रल पैलेस पे या फिर जंतर मंतर पर होगी मुलाकात। सरकार के दरवाजे पर सीजेपी नहीं जाएगी। उसके बाद मंत्री और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच ये बातचीत हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जो कि जंतर मंतर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, उस जगह को निश्चित किया गया और वहां पर दोनों प्रतिनिधियों का, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह हो और इसके अलावा सीजेपी के प्रतिनिधि हो, उनका पहुंचना शुरू हो गया। और अहम बात यह है कि इस बातचीत से पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस पूरी मुलाकात पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम संवाददाता कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मौजूद है जो एक एक पल की हमें अपडेट बता रहा है और ये तस्वीरें बता रही है कि संभवतः जंतर मंतर से ये प्रतिनिधिमंडल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लिए मूव कर रहा है। तो अब आज दूसरे दौर की वार्ता और इस वार्ता में क्या कुछ होना है, क्योंकि गतिरोध का सबसे बड़ा कारण देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जुड़ा हुआ है। विपक्ष हो या फिर इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि स्पेशली अभिजीत दीप के, उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में क्या टोन डाउन होगा, क्योंकि कल से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। और देखिए एक बड़ी खबर, जगह में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। वीपी हाउस, हालांकि दोनों अगल बगल हैं, वीपी हाउस में मुलाकात होगी। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, जगह में परिवर्तन और क्या समय में भी कुछ ऊपर नीचे हुआ, क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए विपिन, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होनी थी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर सरकार को बोला गया था कि जो पार्टी होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, यानी कि अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो हम भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की बातें थी, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात रखी गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12:30 बजे आज ये मीटिंग शुरू होनी थी। लेकिन अब पता चला कि जो लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ठीक बराबर में जो विट्ठल भाई हाउस है, यानी कि वीपी हाउस, उसके अंदर अब ये मीटिंग हो रही है। वहां पर बताया जा रहा है कि जो आशुतोष श्रीलंका है कॉकरोच पार्टी की तरफ से, सौरभ दास है, ये दोनों पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो जेपी नड्डा है उनकी सिक्योरिटी भी अंदर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद पता चलेगा कि आखिरकार मीटिंग का नतीजा क्या रहा, किन किन बातों पर डिस्कशन हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि लोकेशन चेंज हुई और कॉकरोच जनता पार्टी और इसके अलावा सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी जितेंद्र, एक और अपडेट जरा बताइए, क्योंकि गतिरोध का सबसे बड़ा कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। क्या इन्हीं मांगों के साथ सीजेपी के प्रतिनिधि सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है? क्योंकि कल रात से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। शिक्षा सचिव का तबादला हो, सरकार अब उस बिल में संशोधन करने जा रही है जो 2024 को में लेकर आया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री का संदेश और बहुत सारी चीजें, कैबिनेट की बैठक। इस बीच क्या उनके टोन डाउन कुछ होता नजर आ रहा है? मांगों में कोई परिवर्तन होता नजर आ रहा है? इस मुलाकात में किन मांगों के साथ वो पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जो तमाम बातें की गई, नए कानून को लेकर बात की गई, इसके अलावा ये भी बोला कि जो कुछ मांगे हैं उन पर काम किया जाएगा। उन पर उसको लेकर सोनम वांगचुक ने कहीं ना कहीं अपनी रजामंदी दिखाई। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि है, जैसे कि अगर अभिजीत दीपके की बात करें, सौरभ दास की बात करें, इन लोगों को साफ तौर पर कहना था कि इनका अनशन तब तक नहीं टूटेगा, इनका प्रोटेस्ट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक की जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो अभी भी अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे वहां पर, या फिर थोड़ा बहुत यानी कि 2 कदम सरकार
सरकार आगे चले, 2 कदम ये लोग आगे चले, तो इस तरीके की स्थिति पैदा होती है नहीं होती है, तो ये सब कुछ थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर ठीक है। तो नजर बना करके जितेंद्र, और इस बैठक पर हमारी भी निगाह है, क्या कुछ होता है, किन मांगों के साथ सीजेपी के लोग पहुंचते हैं, बैठक के बाद क्या कुछ आता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। पेपर लीक मामले में खड़ा कानून बनाने की तैयारी है। कैबिनेट में सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। पेपर लीक से जुड़े कानून में प्रावधानों को मंजूरी भी संभव है। आज की कैबिनेट की इस बैठक में कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते संसद में इसे पेश भी किया जाएगा, बिल को पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 1 बजे का वक्त था जो पहले जानकारी आई थी। अभी खबर आ रही है कि बस कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। यह भी आपको बताएं कि हालांकि 2024 में जो लोक परीक्षा अधिनियम 2024 का कानून है, पेपर लीक को लेकर ही इसके खिलाफ जो कानून है, अब और ज्यादा कड़ा किया जाएगा कानून को। जो जानकारी सामने आ रही है और इसको लेकर क्या मसौदे रखे जाते, क्या मंजूरी होती है, देखना होगा। तो पेपर लीक कानून सख्त करने की अब तैयारी है। अब कानून का नाम क्या है, यह आप जानिए। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अब इसका नाम होगा। अब आप जब समझिए कि इसमें क्या होने वाला है। नंबर 1, कानून को और ज्यादा कठोर अब किया जाएगा। नंबर 2, और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या जानकारी है, क्योंकि 1 बजे की खबर थी कि 1 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या शुरू हो गई है? जी, अब से कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। सबसे पहले सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटियां सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होगी। शुरुआत में 5-10 मिनट के लिए सीसीएस की बैठक होती है। जो मौजूदा मुद्दे होते हैं सुरक्षा से जुड़े, उस पर चर्चा होती है। उसके तुरंत बाद फिर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। और हम आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक के लिए निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर बैठक में पहुंच चुके हैं। बस प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। और इसके बाद तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें पेपर लीक को, कानून को और कड़ा करने के लिए सरकार एक संशोधन बिल जो लेकर आने वाली है, उसको कैबिनेट में रखा जाएगा और उसकी मंजूरी होगी। और उसे कैबिनेट के सदस्यों को बताया जाएगा कि जो संशोधन विधेयक आ रहा है वो कैसे जो मौजूदा कानून है उसको और कड़ा करे, कैसे उसमें सजा और जुर्माने को और कड़ा करने का प्रावधान है। और फिर इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को इस बिल को लोकसभा में रखा जाएगा और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। जी, अच्छा, क्योंकि देखिए आनंद, सरकार की जो कवायद है वो हमने देखा भी, जो प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो संदेश जारी किया गया, और क्योंकि इससे पहले जो 2024 में भी कानून आया था, क्या इसी में ही और ज्यादा कड़ा किया जाएगा या फिर कुछ और भी इसमें मसौदे जोड़े जाएंगे? क्योंकि उसके बावजूद भी हमने देखा कैसे पेपर लीक के मामले आए थे, यानी रोकथाम नहीं हो पाई थी। इस बार सरकार की कवायद कहां तक है? जो मौजूदा कानून है उसी को ही और कड़ा किया जाएगा। सरकार 2024 में जो कानून लेकर आए थे, जो कि 21 जून से प्रभावी हुआ था और वो कानून अभी लागू है, उसी कानून को और कड़ा किया जाएगा। एक सजा के तौर पर उसको और कड़ा किया जाएगा, सजा बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है उसको भी बढ़ाया जाएगा। और तीसरी बात यह कि इसी कानून में ही जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है इनको इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि अब आगे से कोई भी इसके कानून बनने के बाद आगे भविष्य में कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो जो लोग भी इस मामले में पकड़े जाएंगे उनका जो ट्रायल होगा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल चलेगा, स्पीडी ट्रायल होगा और जल्द से जल्द उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनको सजा दिलाई जाएगी। छात्रों की शिकायत थी, पॉलिटिकल पार्टी की शिकायत थी कि पेपर लीक होते हैं, जांच होती है और केस लंबा चलता है और अंत में क्या होता है कि जो आरोपी है वो बरी हो जाते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि जो ट्रायल लंबा खींचता है उससे दिक्कत होती है, तो ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर साथ साथ सुनवाई होती रहेगी तो ऐसे मामलों में सजा दिलवाने में आसानी होगी और जल्दी से सजा दिलाई जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आनंद पांडे।